स्थानीय प्रखंड के ग्राम पंचायत समरडीहा से मुखिया प्रत्याशी श्रीमती रूबी कुमारी का कहना है कि मैं एक शिक्षित और युवा मुखिया प्रत्याशी के रूप में चुनाव मैदान में आप लोगों का आशीर्वाद लेने आई हूं। उन्होंने कहा कि मुझे आप लोग अपना कीमती वोट दें ताकि मैं मुखिया बनकर अपने पंचायत क्षेत्र के सभी लोगों का एक सेविका बनकर सेवा कर सकूं। मुखिया प्रत्याशी श्रीमती कुमारी ने बताया कि मेरे पति डॉक्टर काशीनाथ सिंह उच्च विद्यालय चौखंडा चितौली में शिक्षक हैं और मैं भी अतिथि शिक्षक के रूप में ही उसी स्कूल में साइंस विभाग की शिक्षिका हूं। मैंने वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय से एमएससी और एमएड करते हुए शिक्षक बनी हूं और हमारे पति पटना विश्वविद्यालय से अपनी शिक्षा ग्रहण करते हुए डॉक्टरेट की डिग्री प्राप्त कर अपने समाज में एक मिसाल कायम किए हुए हैं। एक शिक्षित परिवार होने के नाते आप लोग मुझे मुखिया बनाएं ताकि पंचायत का विकास तेजी से हो सके। उन्होंने कहा कि मैं और मेरे पति दोनों शिक्षित हैं। अगर समरडीहा पंचायत के सभी लोगों के आशीर्वाद से मैं मुखिया बन जाती हूं तो अपने पंचायत में शिक्षा के क्षेत्र में बहुत बेहतर काम कर दिखाऊंगी। उन्होंने कहा कि मैं चाहती हूं कि क्षेत्र की सभी बच्चियां एवं सभी बच्चे एक बेहतर शिक्षा प्राप्त करें। रूबी कुमारी आगे कहती हैं कि मैं गांधी जी के सपनों को पूरा करने के उद्देश्य मुखिया प्रत्याशी बनी हूं क्योंकि मैं एक शिक्षित महिला हूं और मैं प्रत्येक योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने की कोशिश करूं। उन्होंने कहा कि मैं इस पंचायत की बहू बेटी हूं। मैं अपना आंचल फैलाकर खोइचा के रूप में अपनी बहू बेटी को अपना कीमती वोट डालकर आशीर्वाद दें। मैं आप लोगों की उम्मीदों पर बिल्कुल खरा उतरूंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार दर्शन। आज आपकी मुलाकात सासाराम प्रखंड के समरडीहा पंचायत की मुखिया प्रत्याशी श्रीमती रूबी कुमारी से कराता हूँ। ये ग्राम पंचायत चौखंडा चितौली की निवासी हैं। इनके पति डॉक्टर काशीनाथ सिंह को सभी लोग जानते हैं। काशीनाथ सिंह शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी नाम पैदा कर चुके हैं। साथ ही साथ इनकी पत्नी रूबी कुमारी भी शिक्षित महिला हैं। ये खुद साइंस फैकल्टी से केमिस्ट्री में एमएससी प्लस एमएड की हुई हैं। वहीं दूसरी तरफ काशीनाथ सिंह पटना विश्वविद्यालय से हिस्ट्री में पीएचडी किए हुए हैं। तो मैं जानना चाहता हूँ मुखिया प्रत्याशी रूबी कुमारी से कि शिक्षा के क्षेत्र में तो आपका मुकाम है ही है, क्या कारण रहा कि आप मुखिया प्रत्याशी के रूप में आप चुनावी दंगल में कूदी हैं। आइए मैं आज आपका रूबरू कराता हूं मुखिया प्रत्याशी श्रीमती रूबी कुमारी से। ये अपने पंचायत के लोगों से क्या कहना चाहती हैं। मैं रूबी कुमारी ग्राम पंचायत समरडीहा के सारी वासियों को मैं प्रणाम करती हूँ एवं सलाम करती हूँ। अच्छा मैडम, एक चीज़ ये बताइए कि आप टीचर हैं और वो भी हाई स्कूल की टीचर हैं, साइंस फैकल्टी की टीचर हैं, तो क्या कारण रहा कि आप उस जगह के साथ साथ आप पंचायत चुनाव में आ गई? क्या कारण है? मुखिया क्यों बनना चाहती हैं? ये तो आप बहुत अच्छे सवाल किए हैं, दिल छूने लायक सवाल किए हैं। मैं एक टीचर थी और टीचर का काम ही होता है कि बच्चे को पढ़ाना, बच्चियों को पढ़ाना, समाज को निर्माण करना, समाज को बहुत आगे तक विकास करना। और मैं टीचर होने के नाते मैं बच्चे को, बच्चियों को मैं अच्छे से पढ़ाया लिखाया, उन लोग को सर्वांगीण विकास किया और वो बच्चा ताकि पढ़ लिख के आगे चल के समाज
आगे चलकर वो एक देश की ताकत बने, रीढ़ बने। अच्छा मैडम, ये बताइए कि आप एक शिक्षित महिला हैं, आपके पति देव डॉक्टर काशीनाथ सिंह भी डॉक्टरेट किए हुए हैं, पीएचडी हैं। तो एक सवाल मेरा ये है कि आप मुखिया क्यों बनना चाहती हैं, जबकि आप एक अच्छी टीचर हैं, साइंस टीचर हैं, साइंस फैकल्टी के टीचर हैं। तो मुखिया क्यों बनना चाहती हैं आप? मैं मुखिया इसलिए बनना चाहती हूँ कि मुखिया एक शिक्षित होना चाहिए, पढ़ा लिखा व्यक्ति होना चाहिए। अगर पढ़ा लिखा व्यक्ति रहेगा तभी समाज का निर्माण कर सकता है। गांव में बहुत सी कमियां आती हैं, उसको एक पढ़ा लिखा व्यक्ति ही उसको निर्माण कर सकता है। मेरे पति डॉक्टर काशीनाथ सिंह वो भी पढ़े लिखे व्यक्ति हैं और मैं भी एक पढ़ी लिखी महिला हूँ, पीजी प्लस एमएड की हुई हूँ। अच्छा ये बताइए मैडम कि आप एक साइंस टीचर हैं और शिक्षित महिला हैं, आपके हस्बैंड, आपके पति देव भी डॉक्टर काशीनाथ सिंह भी शिक्षित व्यक्ति हैं, वो पीएचडी किए हुए हैं। तो क्या कारण है कि आप अपने पंचायत में मुखिया प्रत्याशी के रूप में चुनाव मैदान में आ चुकी हैं, और क्या कारण है कि आप क्या चाहती हैं पंचायत को? मैं मुखिया प्रत्याशी के रूप में इसलिए मैं आई हूँ कि यहाँ पे एक पढ़ा लिखा शिक्षित ही जरूरी है। अगर एक पढ़ा लिखा शिक्षित उम्मीदवार अगर चुने जाएंगे तब हमारा समाज, हमारा पंचायत का बहुत तेजी के साथ विकास होगा। और इसमें अगर जनता मुझे समर्थन करती है तो मैं लड़के को और लड़कियों को मैं पढ़ाई के क्षेत्र में बहुत आगे ले जाने की काम करूंगी, और महिलाओं को जो भी बुनियादी समस्याएं आती हैं उसको मैं समस्या का समाधान निकालने की काम करूंगी। और मैं अगर बनूंगी तो मुझे ये नहीं सोचना है कि अगर मेरे पति रहेंगे तभी काम होगा। मेरे पति रहे या नहीं रहे, जिस पद पे मुझे अगर उसी मुखिया प्रत्याशी को उसी को बनाना चाहिए कि उसमें अपने अंदर टैलेंट हो, उसके अंदर अपना विद्वता हो, तभी उसको उस लायक बनाना चाहिए। अगर उसके अंदर उतना टैलेंट नहीं है, करने की क्षमता नहीं है, तो आना सही नहीं है, मेरे अंजाम से आना सही नहीं है। लेकिन मेरे अंदर बहुत टैलेंटता भी है और करने की मैं सोच भी रखती हूँ कि जो भी महिलाओं को दिक्कत या परेशानी किसी तरह की आएंगी, मैं उसके लिए मैं बेखूबी प्रयास करने की काम करूंगी। और मेरे एक पति को पढ़े लिखे शिक्षित डॉक्टर काशीनाथ सिंह एक पढ़े लिखे शिक्षित हैं, उनको हर समाज में पूरा समडीहा पंचायत पूरा बिहार ही मतलब उनको एक गुरुजी के नाम से जानता है। और मैं उन्हीं के नाते जब भी उनको फोन आता है तो ये नहीं देखते हैं कि 12 बज रहा है कि 1 बज रहा है, उसी टाइम जनता को सेवा करने निकल जाते हैं। और मैं भी चाहती हूँ कि अगर जनता मुझे समर्थन करती है तो मैं भी इन्हीं के तरह समाज में आकर महिलाओं को, लड़कियों को मैं सेवा करूंगी, और जो भी समस्याएं से जूझती हैं महिलाएं, लड़कियां, उसको मैं समाधान करने की कोशिश करूंगी। अच्छा मैडम, एक सवाल है, आपका मायका कहाँ है? मायका कहाँ है आपका? आपके औरंगाबाद जिला। अच्छा, मतलब आपकी शिक्षा दीक्षा औरंगाबाद में हुई है? जी। तो क्या आप यानी आपको घर के आंगन से संस्कार मिला है शिक्षा का? आपके पिता, आपके माताजी आपको शिक्षा दी हैं? जी बिल्कुल। पढ़ाई लिखाई हैं? जी बिल्कुल। तो आपका ससुराल कहाँ हुआ? मेरा ससुराल चौखंडा चितौली में हुआ। तो क्या आप कुछ कहना चाहेंगी? जी बिल्कुल कहना चाहूंगी कि मेरा
शादी चौखंडा चितौली में हुआ समरडीहा पंचायत में, और एक पढ़ा लिखा शिक्षित व्यक्ति के साथ हुआ जो पीएचडी किए हुए हैं, और मैं भी पीजी प्लस एमएड की हुई हूँ जी। तो आपकी शादी भी जो हुई है चौखंडा चितौली में, जी। तो कुछ बोलना चाहेंगी क्या आप? जी बिल्कुल बोलना चाहूंगी कि मेरी शादी चौखंडा चितौली में समरडीहा पंचायत में हुआ, और एक पढ़ा लिखा पीएचडी की हुए व्यक्ति के साथ हुआ, और मैं भी एमएससी केमिस्ट्री से प्लस एमएड की हुई हूँ, और मैं एक शिक्षक के पद पे भी थी। 4 साल से मैं लगातार पढ़ाने का काम भी की हूँ। बच्चे को जहाँ तक उज्जवल भविष्य के लिए मैं कामना की हूँ, और उनको पढ़ाई लिखाई मैं बहुत अच्छे से उनको निभाया हूँ। अच्छा, एक बताइए कि आप शिक्षित महिला हैं, तो क्या अपने पंचायत को भी शिक्षित करना चाहेंगी? जी बिल्कुल, अगर जनता मुझे एक बार मौका देती है तो मैं पूरा समरडीहा को शिक्षित करने का प्रयास करूंगी। लड़कियां हैं और लड़के हैं, सारे को मैं शिक्षित करना चाहूंगी और पढ़ाई के क्षेत्र में बहुत आगे ले जाऊंगी, क्योंकि मैं एक पढ़ा लिखा व्यक्ति हूँ और मैं पढ़ाई लिखाई में ज्यादा प्रयास करूंगी। जो बच्चियां पढ़ने वाले हैं उसको मैं बिल्कुल पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र में सुधार कर दूंगी कि बच्चे पढ़ लिख के देश का आगे चल के देश का एक ताकत बने। आप अपने पंचायत वासियों से कुछ अपील करना चाहेंगी? जी बिल्कुल करना चाहूंगी। क्या अपील करना चाहेंगे आप? मैं अपील ये करना चाहूंगी कि अगर पढ़ी लिखी शिक्षित व्यक्ति को अगर मुखिया बनाया जाए तो जो भी समस्याएं आती हैं, दिक्कत आती हैं, उसको मैं समाधान करने की कोशिश करूंगी, और मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि बच्चियों को, माता एवं बहनों को मैं अच्छे से समस्या का समाधान करूंगी। और मैं अपील करती हूँ कि माता एवं बहनों, पिता समान सभी को मैं एक कीमती आंचल फैला कर खोइंचा के रूप में मैं कीमती वोट मांगती हूँ कि आप मुझे कीमती वोट दें, और कि कीमती वोट देकर मुझे मुखिया बनाएं कि मैं आप लोग के सेवा कर सकूं। समरडीहा पंचायत के मैं बहू के रूप में मैं तो थी ही, लेकिन बेटी बनकर मैं पूरा समरडीहा पंचायत को मैं सेवा करना चाहती हूँ, और समरडीहा पंचायत मेरा सारा परिवार के समान है। अगर मुझे मौका देती हैं तो मैं उनको परिवार के रूप में मैं सेवा करूंगी। अच्छा मैडम, ये बताइए कि आपके पंचायत में कितना गांव पड़ता है? 14 गांव है मेरे पंचायत में। कौन कौन सा? निमिया, समरडीहा, पटानवा, मुसाहेपुर, लोधी, बराव, कोठेरा, फतेहपुर, धनाड़ी, चौखंडा चितौली, शिवपुर चितौली। जी, मैं सारे गांव वासियों से निवेदन करना चाहती हूँ कि आप मैं सारे गांव वासियों से निवेदन करना चाहती हूँ कि मेरा क्रमांक 6 बैगन छाप पर बटन दबाकर भारी मतों से विजय बनाएं, और एक नेता नहीं, एक बहू के रूप में चुने, एक बेटी के रूप में चुने, कि ताकि मैं आप लोग की सेवा कर सकी। ये थी समरडीहा पंचायत की मुखिया प्रत्याशी श्रीमती रूबी कुमारी। इन्होंने बताया कि अगर मैं मुखिया बन गई तो अपने पंचायत के लोगों के साथ किस तरह का व्यवहार करूंगा। इन्होंने कहा कि मुझे बहू नहीं, बेटी समझकर अपने आंचल में खोइंचा के रूप में अपना कीमती वोट दें। साथ ही साथ इन्होंने ये भी बताया कि अपने पंचायत में मैं इसलिए आना चाहती हूँ कि मैं भी शिक्षित हूँ
और हमारे पति डॉक्टर काशीनाथ सिंह भी एक शिक्षित लोगों में हैं। अगर दो शिक्षित व्यक्ति मिल जाते हैं तो समरडीहा पंचायत का विकास दिन दूनी रात चौगुनी होगा। उन्होंने यह भी कहा कि अगर मैं मुखिया बन जाती हूँ तो इस क्षेत्र का इतना विकास करूँगी कि रोहतास ज़िला में ही नहीं बल्कि इस पंचायत का नाम पूरे बिहार स्तर पर रोशन हो। अच्छा मैडम, ये बताइए कि आप मुरादाबाद पंचायत के एक व्यक्ति थे जिन्हें मास्टर शिवनारायण सिंह यादव के नाम से जाना जाता था। वे चर्चित थे गुरु जी के नाम से भी। क्या उन्हें आप जानती हैं? जी, उनको अरे कौन नहीं जानता है, उनको कौन नहीं जानता है। वो एक मेरे अभिभावक के रूप में, पिता के रूप में मैं उनको जानती थी। और मास्टर शिवनारायण गुरुजी आज हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन उनको पूरा बिहार में आदमी जानता है। और मेरे पति को डॉक्टर काशीनाथ सिंह को शिष्य मानते थे। और मेरे पति डॉक्टर काशीनाथ सिंह अपने गुरु को बताए हुए रास्ते पे चलते हैं और बोलते हैं कि जिस तरह से मास्टर शिवनारायण गुरु जी काम किए हैं, मैं उन्हीं के रास्ते चलकर मैं उन्हीं के जैसा मैं काम करूंगा। मैं अपने पति देव के बताए हुए रास्ता पे मैं भी चलने का काम करूंगी और ईमानदारी पूर्वक निष्पक्षता से मैं काम करूंगी। और जिस प्रेरणा से मास्टर शिवनारायण गुरु जी काम करते थे, उसी प्रेरणा के साथ उनके बताए हुए रास्ता पे मैं काम करूंगी। और उनका जिस तरह से पूरा बिहार में नाम गूंजता था, उसी तरह से मैं अपना पूरा पंचायत में काम कर एक पंचायत में नहीं पूरा बिहार में नाम मेरा गूंजने का काम करेगा। मतलब आप अपने पंचायत को पूरे बिहार स्तर पर ले जाना चाहती हैं? जी बिल्कुल, मैं अपनी पंचायत को बिहार स्तर पर ले जाना चाहूंगी। और मैं विकास, अगर जनता मुझे चुनती है तो मुखिया अगर बनाती है, मौका देती है, तो मैं पूरा पंचायत में नहीं मेरा पूरा बिहार में नाम होगा। और मैं बहुत ही अच्छे हरियाली की तरह मैं पूरा पंचायत को सजा कर रख दूंगी। किसानों के बारे में कुछ बोलना चाहेंगे? जी बिल्कुल, किसान भाई बहनों से मैं उनको पैर छू के प्रणाम करती हूँ कि जिस तरह से वो खेत में फसल उगाते हैं, उसी तरह से मैं किसानों को जीवन में हरियाली लाने का कार्य करूंगी। और मैं इस तरह से हरा भरा कर दूंगी कि वो मतलब मेरा नाम क्या, मेरा काम के याद करके मेरा नाम कभी भूल नहीं सकते हैं। और किसान भाई बहन को पूरा बिहार भर में मेरा नाम गूंजेगा कि जिस तरह से खेत में हरियाली होती है, उसी तरह से किसान को जीवन में हरियाली लाने का काम करूंगी।